अब देखो सेकेंड पॉइंट उसने कहा देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एग्जिस्ट between the molecule of real gas। अब उसने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। ठीक है, वो तो सोचने वाली बात थी आइडियल में कि गैस के बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना एक्चुअल में। अब सपोज करो टेस्ट हुआ और टेस्ट में मार्क्स आ गए, तो आपके मार्क्स जितने भी आए आपको दूसरे को देख के थोड़ी बहुत जलन तो होगी होगी या थोड़ी बहुत खुशी तो होगी होगी। आप जिलियस भी फील कर सकते हो और हैप्पी भी हो सकते हो कि हाँ यार ठीक आए। कम आ गए किसी के तो आप बोल के बहुत बढ़िया आ गए, इसके ज्यादा आ गए तो आप थोड़ा जिलियस फील करोगे इतने ज्यादा कैसे आ गए। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन तो होगा ही होगा ना। रियल में तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल के मुझे कोई मतलब नहीं किसके कितने भी आए, है ना। लेकिन आप बोल के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो होगा नहीं। अंदर ना अंदर से कुछ ना कुछ किसी ना किसी को उसमें क्या होगा, आपको या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और या फिर रिपल्सन होगा। यस और नो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है कोई जो बोलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से? बिल्कुल नेग्लेक्ट है। ऐसा हो सकता है रियल में? आइडियल में ऐसा होगा, आइडियल में कहता है किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन रियल में ऐसा होना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो उसने उसी पॉइंट को लिया वैंडरवॉल ने, उसने कहा ऐसा नहीं होता। जो मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और या फिर फोर्स और रिपल्सन होगा ही होगा। तो इसने इन दोनों पॉइंट को क्या किया, टारगेट किया। डन, तो इसे लिख दो जल्दी से, फिर मैं इसके करेक्शन बता देता हूं और ये बता दूंगा कि क्या चेंज हुए थे रिएक्शन में। जल्दी से लिखना, थोड़ा स्पीड तेज करनी है, याद भी करना है साथ साथ, ये नहीं सुना और हो गया बस खत्म कहानी। डन, वेरी गुड। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब उसने क्या कहा कि चलो जब ऐसा नहीं है तो हम अब दो करेक्शन करेंगे यहाँ पे। इस करेक्शन को बहुत ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पे दो करेक्शन करेंगे। उसने कहा कि ये तो हो गया, अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ये तो बेकार हो गया हमारे लिए, रियल गैस के लिए बेकार है। अब उसने कहा सबसे पहले हम करेक्शन करते हैं, किसका करेंगे, वॉल्यूम करेक्शन करें या प्रेशर करेक्शन करें? चलो वॉल्यूम ही करेक्शन करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन। तो उसने कहा सबसे पहले हमें किसको करेक्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को। ये वी गलत किया, ये वी होता है यहाँ पे, ये वी रियल गैस के लिए नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, वी के लिए करेक्शन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और वी करेक्शन कैसे होगा, देखो जनरली जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता था हम लोग मानते थे उससे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि जिसमें हमने उसे रखा हुआ है वो पूरी जगह पे आसानी से घूम सकता है। जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में घूम सकते हैं आराम से, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अपना कुछ वॉल्यूम है ही नहीं। मतलब इन्होंने ये एज्यूम किया हुआ है, ये माना है कि जो एक आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है, तो वो पूरे कंटेनर में घूम सकता है। उसके लिए पूरा कंटेनर ही क्या है, उसका वॉल्यूम बन गया। ठीक है, तो उसके लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो पूरा का पूरा अवेलेबल स्पेस है, ये पूरे कंटेनर में है, ओवरऑल कंटेनर में कहीं भी घूम सकता है एक मॉलिक्यूल। तो इसके लिए पूरा का पूरा क्या है, पूरा कंटेनर अवेलेबल स्पेस हो गया। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होगा। रियल गैस में अगर मैंने कहा कि रियल गैस का वॉल्यूम और कंटेनर का वॉल्यूम आप एक ले लो, तो यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रियल गैस है उसका कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम होता है। अभी मैंने कहा था आपको कि एक जो मॉलिक्यूल है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो अब हम कंटेनर का वॉल्यूम नहीं ले सकते, यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अब वो कंटेनर का वॉल्यूम नहीं माना जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से आप क्या समझे, देखो इसे लिख लो जल्दी से छोटे छोटे पॉइंट में। वॉल्यूम करेक्शन में उसने कहां पे क्या करा, जल्दी से।
डन। हाँ, लिखते चले जाओ। देखो छोटा, तभी मैं आपको ज्यादा लिखाता नहीं हूँ, केवल वही पॉइंट लिखाता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिटर्न वर्क इसीलिए आप साथ साथ लिखते जाओगे तो आपको क्या होगा, दिमाग में जल्दी घुसता है। आप एक बार और रीडिंग करोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब वॉल्यूम करेक्शन में देखो, अब बताओ कि एक था वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, एक था टाइगर में। ठीक है, कई लोग समझ रहे होंगे एक था टाइगर, बट अब नहीं है वो, क्योंकि हम आगे ना। तो यहाँ पे बताओ वी वॉल्यूम और वी रियल है, तो इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए? बताओ जरा, कोई सोचो। ये हो गया 1 और ये 2। अगर टाइगर जिंदा है, ओके। हाँ बताओ, एक है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, एक है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? नो 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 नो, नको नको नको। आदित्य मयकर ने सही आंसर दिया गीता, बाकी सब लोग चूक गए। यहां पे तो आपने मिस्टेक कर दी, क्योंकि देखो एक किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम बता रहा हूं मैं, पूरा ओवरऑल वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम जो ये वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाले। अब उसने कहा, वैसे तो सिंगल वॉल्यूम तो रियल गैस का आपने बिल्कुल सही बताया, रियल गैस का ही ज्यादा होता है एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, लेकिन मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ओवरऑल कितना स्पेस है। तो ओवरऑल के लिए आइडियल गैस ज्यादा होगा, आइडियल गैस। हाँ देव का पृथ्वीराज, सही आंसर। अब उसने कहा अगर ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आइडियल इज इक्वल टू वी रियल, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक ही वॉल्यूम का लिया हुआ है, फिर तो एक मिनट। हाँ, अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम है जो अवेलेबल स्पेस, सॉरी, इसमें रियल गैस का ही सही किया, रियल गैस का ही ज्यादा होगा, वो बाई मिस्टेक हो गया। रियल गैस है क्योंकि एक ही वॉल्यूम के टर्म्स में लिया हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस। ठीक है, तो कितना ज्यादा इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल गैस होगा इसका वॉल्यूम को हम कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडियल गैस। क्योंकि सही कहा था आपने, वो मैंने उस दूसरे रिस्पेक्ट में ले लिया, तो रियल गैस का ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस। ठीक है, तो क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम, और वॉल्यूम को ध्यान रखना, कभी भी आपको गैस मॉलिक्यूल को ध्यान रखना है तो इससे स्पेयर में ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेयर में, यानी इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो हम उसे किस में याद रखेंगे, स्पेयर में। गैस के मॉलिक्यूल को हर हमेशा ध्यान रखना है कि स्पेयर में होता है वो। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके, कोई भी गैस का वॉल्यूम होगा उसका स्पेयर, उसका जो साइज होगा वो स्पेयर साइज होगा गैस के वॉल्यूम। ठीक है, तो जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होगा और जो रियल गैस का वॉल्यूम होगा, तो रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इसको हमने कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी यहाँ, और हमें अब कितना माइनस करना है, तो ये हो गया वॉल्यूम करेक्शन। इसको हम दो नाम से ध्यान रखते, ध्यान रखना, एक इसे कहते हैं हम को वॉल्यूम, वन इज कॉल्ड को वॉल्यूम, और सेकेंड हम इसे कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड एक होता है इंक्लूड करना, एक होता है एक्सक्लूड, तो ये एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडेड मतलब जो बाहर और भी चीज है, तो ये दोनों चीजें लिख लो आप लोग। इसके बाद में स्टेप बाई स्टेप एक दो पॉइंट और बताता हूं तो खत्म हो जाएगा ये भी। अब मेन है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। तो इस केस में हाँ केमिस्ट्री शो एक्सक्लूसिव। हाँ, तो अभी इसका अभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा, पहले से जल्दी से लिख लो। रिटर्न लिख लिया,
सर इसका मतलब था वन एंड ओनली वन, हाँ इसका वन ही था। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डन, ओके। अब देखो यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा समझ में, जब मैं आपको थोड़ा से और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसमें क्या किया उसने, देखो उसने कहा कि अब वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस एट रेस्ट स्टेट। रेस्ट मतलब जैसे आप बैठे हुए केवल सिंगल खाली बैठे हुए, तो इसका वॉल्यूम v है, और v इज इक्वल टू, अब कोई बता सकता है कितना होगा। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, गैस मॉलिक्यूल को एक स्पेयर मानना पड़ेगा। तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बी फास्ट सी फास्ट डी फास्ट। जल्दी बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। हाँ अदिति बिल्कुल सही है, आदित्य महेकर सही है, अनुजा सही है, वेरी गुड। और देवकर नहीं तो, हाँ अंश का भी सही है। 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, तभी मैंने कहा था क्वेश्चन आपके अब बनेंगे। अब देखो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल, वो भी रेस्ट स्टेट में, रेस्ट में। अब क्या होता है कि अगर ये रेस्ट में है तो इतना मॉलिक्यूल इसका कम हो जाएगा, इसके लिए अवेलेबल स्पेस कम होगा घूमने के लिए एज कंपेयर टू आइडियल गैस। तो अब क्या होगा, देखो यहां तक हमने लिखा, अगर हम क्या करते हैं वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, रियल है, ऑफ रियल गैस एट मोशन स्टेट या मूविंग स्टेट, मूविंग कर लो, मूविंग स्टेट। अब ये घूम रहा है, तो घूमने में उन्होंने देखा कि अब जैसे आप एक सामने बैठे हो तो आपका वॉल्यूम इतना है, अब आप पूरे कमरे के चक्कर लगाते जा रहे हो, यहां से वहां, वहां से यहां, रुक ही नहीं रहे हो। इस पर वो बने हो, कौन सा, सुपरमैन बने हो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर उधर, इधर इधर इधर। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल आपको पता है, गैस के मॉलिक्यूल कभी भी क्या नहीं रहते हैं, रेस्ट स्टेट में नहीं रहते हैं। इसका काम क्या है, घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, कभी इधर उधर 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 उधर। तो उसने देखा कि ये तो मोशन स्टेट में है, ये तो रेस्ट में है ही नहीं, और रेस्ट में इसका वॉल्यूम इतना है। तो उन्होंने देखा कि जो इसका वॉल्यूम होता है वो 4 टाइम्स होता है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव वॉल्यूम। इसे कहते हैं, हम यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, इफेक्टिव वॉल्यूम। एक्चुअल में वो 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये ध्यान रखना, जब वो मोशन में होता है, जब घूम रहा होगा तो ज्यादा स्पेस आप ऑक्यूपाई करोगे ना, ये कम करोगे। आप पूरे रूम में घूमते जाओगे तो क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम होगा ओवरऑल वो ज्यादा ऑक्यूपाई होगा या कम होगा। तो उसने देखा कि 4 टाइम्स होता है उसके रेस्ट स्टेट से 4 टाइम्स ज्यादा, यानी ये फॉर्मूला बन गया 4 × 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो ये आया कैसे, इसको समझाने का तरीका बता देता कि ये आया कैसे, इसने निकाला कैसे, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं यहाँ पे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड जो वॉल्यूम करेक्शन है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड कर रहा है और ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, डन है, यहां तक समझ में आ गया कि मोशन स्टेट में होगा तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अपने रेस्ट स्टेट के 4 टाइम्स। किसी को डाउट है इसमें, अभी मैं इसे बता देता हूं ये निकला कैसे, ठीक है। समझ में आया यहां तक सबको, डन और नॉट, यस वेरी गुड।
कोई है जिसको नहीं आया समझ में? ओके, अब देखो ये उसने निकाला कैसे। उसने कहा सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास और ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। अब देखो इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है, बहुत ध्यान से देखो। अब ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा है ऐसे ही यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल टकराएगा, यहाँ से और टकराएंगे। तो ये इस एरिया को तो एक मतलब ऑन एन एवरेज इसने माना कि जो अब ये मोशन स्टेट में होगा तो ये इस पूरे एरिया को कवर करता है। तो ये जो एरिया देखो यहां तक और कोई स्पेस इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, यानी मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों आपस में टकरा चुके हैं। ऐसे एक मॉलिक्यूल यहाँ से टकराएगा, ऐसे एक मॉलिक्यूल यहाँ से टकराएगा। तो अगर एक दूसरा मॉलिक्यूल टकराता है तो एक एरिया यहाँ पे आ गया, एक तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ से टकराता तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। तो एक इसका सराउंडेड वाला एक ऐसा एरिया है जहां पे ये और किसी को आने नहीं देगा फिलहाल, यानी कि ये अपने पास पजेस करके रखेगा। जैसे आपने क्या करते हो, आप लोग ने देखा होगा फैन है, ये फैन जब ये क्या होता है रेस्ट स्टेट में होता है तो आप कहीं भी देखो ये पूरा स्पेस खाली है आपके पास। लेकिन जैसे आपने इसे मोशन स्टेट में किया तो क्या होगा, घूमने स्टार्ट कर देगा। अब आप इसके बीच में कुछ भी चीज को नहीं ला सकते, यानी अब इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया इसने। अब इसके बीच में कोई भी नहीं जा सकता। और जब ये रेस्ट स्टेट में था तो क्या था, रेस्ट स्टेट में कोई भी बीच में हाथ लगा सकता था, लेकिन जब चल रहा है तब आप हाथ लगा दोगे ऐसे करके बीच में। जब ये घूमता जाएगा, फैन घूमता जाएगा तो क्या आप इसके बीच में हाथ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो उसने कहा कि इसके पास भी एक ऐसा एरिया है जहां पे ये क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं इसे। तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कौन सा, ये वाला पोर्शन जो इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और ये कितना हो गया, 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन क्रिएट कराउट। हाँ इसी तरीके से बिल्कुल सही कहा अद्वैत। तो ये हो गया। अब ये निकाला कैसे, देखो इसने इसको, ये फॉर्मूले को निकालने का तरीका बता देता हूं मैं, जल्दी से लिख लो और ये डायग्राम बना लो। फास्ट, थोड़ा लिखने की स्पीड को तेज रखना या लिखते चले जाओ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। रिटर्न, ये फॉर्मूला मैं आपको अब डायरेक्ट इसको निकाल रहा हूं, कैसे निकाला मैंने इसे, ठीक है। डन, यस ओके। अब देखो इस फॉर्मूले को निकालता हूं कि कैसे एक्सपेरिमेंटली उसने कहा कि 4 टाइम ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां पे उसने कहा देखो क्या होता है कि अगर मैंने कहा इफेक्टिव वॉल्यूम, एक इफेक्टिव वॉल्यूम, किसका इफेक्टिव वॉल्यूम करेंगे हम यहाँ पे, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दो, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में, ये दोनों के दोनों टकरा रहे हैं, तो इसमें इसका रेडियस क्या होता है, 2r हो जाता है। एक आर ये वाला लेंगे, एक आर ये वाला, ठीक है। और अभी हमने कहा था कि फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे 2r हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए भी है तो ये इसके लिए भी है, ये दोनों के लिए कॉमन चल रहा है। इसके लिए भी ये वाला पोर्शन चलेगा और इसके लिए भी ये वाला पोर्शन चलेगा। तो ये दोनों के लिए क्या हो गया, ये पोर्शन दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये दोनों के लिए ये एरिया क्या माना जाएगा, एक्सक्लूडेड का। तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माना जाएगा वो ये माना जाएगा 2r, क्योंकि एक आर इसका एक आर इसका, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल के लिए, 2 मॉलिक्यूल के, और यहाँ पे 2r का क्यूब कितना हो जाएगा, 4/3 पाई 8 इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो कितना हो गया, इसको और आगे कर लो,
8 इंटू 4/3 πr क्यूब, ये हो गया। लेकिन ये किसके लिए था? 2 मॉलिक्यूल के लिए। एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? 8/2 इंटू 4/3 πr क्यूब। एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो इस तरीके से उन्होंने उसे निकाला कि किस तरीके से हमने इस पॉइंट को कहा कि अपने वॉल्यूम का 4 टाइम्स वो ज्यादा इफेक्टिव वॉल्यूम रखता है। तो उसने कहा कि हमने इस तरीके से इसे निकाला हुआ है। कोई भी 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो एक ऐसा एरिया आएगा जिसमें किसी को आने नहीं देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को निकाला। तो 4 टाइम्स होगा किसके? अपने रेस्ट स्टेट के, स्टार्टिंग बट नॉट। अच्छा, वो अभी एक बार लिख लो आप इसे, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही चीज पूछी जाती है। इसमें मेन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले से पूरा लिख लो एक बार, फिर मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा अगर नहीं आएगा तो। पहले लिखते चले जाओ इसे बस। अच्छा अच्छा, चलो पहले लिख लिया सबने ये? हाँ लिख लिया, ओके। तो देखो अब ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था, तो एक मॉलिक्यूल के लिए था, तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो वैल्यूज आएगी वो क्या होगी? और अगर हम क्या करेंगे उससे, एक मॉलिक्यूल की जगह पे हमने कह दिया 1 मोल के लिए। पहले से पूरा लिखते चले जाओ, थोड़ा सा स्टेप बचा है बस। इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए कितना होगा? तो हम क्या करेंगे इसे 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na इंटू 4/3 πr क्यूब। इसको उसने टेक्निकल टर्म्स दिया, इसे उसने पूरे टेक्निकल टर्म्स को क्या बोला होगा? इसने उस पूरे टेक्निकल टर्म्स को क्या कहा होगा? ठीक है, तो इसने इस टेक्निकल टर्म्स को कहा बी, शॉर्ट में बी। तो इफेक्टिव वॉल्यूम फॉर 1 मोल के लिए हो गया बी। अगर मैंने कहा आपको ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर 2 सॉरी एन मोल के लिए, एन मोल, एन मोल के लिए क्या हो जाएगा? एन बी, और या फिर इसको एन से मल्टीप्लाई कर। तो एन मोल के लिए क्या हो गया? एन बी, और 1 मोल के लिए क्या हो गया? सिंपल बी। बी इज इक्वल टू क्या है? 4 इंटू एन ए इंटू 4/3 πr। ठीक है, अब यहां पे उसने वॉल्यूम करेक्शन क्या किया? देखो उसने कहा वॉल्यूम अवेलेबल, अवेलेबल फॉर 1 मोल इज इक्वल टू V माइनस बी। अरे ये देखो टोटल वॉल्यूम हमारे पास V था और उसमें से हमने B कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इस स्पेस में आप नहीं घूम सकते। जो स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारा स्पेस आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, फॉर मूवमेंट, घूमने के लिए। ध्यान रखना, अगर आप मूवमेंट करोगे तो मूवमेंट करने के लिए वो कहता है कि अब ये बी कौन सा बी है? ये कांस्टेंट लिया उसने, ये 4Na 4/3 πr क्यूब, उसने उसे बी वर्ड दे दिया। तो उसने कहा कि जो इस स्पेस में आप घूम सकते हो वो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम जितना कंटेनर का है माइनस बी। अपनी जगह को छोड़ के, जहां पे आप अभी हो इसको छोड़ के बाकी सारा स्पेस आपके लिए क्या है? खाली है, वहां आप घूम सकते हो। तो जो वॉल्यूम अवेलेबल है आपके पास 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल रियल गैस के लिए, दैट इज V माइनस बी। ठीक है, V माइनस V है टोटल वॉल्यूम, और उसमें से आपने जो अपना वॉल्यूम है एक मोल का वॉल्यूम उसे कम कर दो।
इतना वॉल्यूम क्या है आपके लिए अवेलेबल है। ये समझ में आया? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस, ठीक है। और अगर 1 मोल की जगह पे मैंने कह दिया n मोल, तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर n मोल, n मोल ऑफ रियल गैस। तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा? V माइनस एन, एन बी, यानी कि n मॉलिक्यूल को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब n वॉल्यूम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम मैंने कहा, सपोज करो टोटल वॉल्यूम है 10 मोल, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूं मैं 10 लीटर। और इसमें से जो आपके पास गैस है, गैस के सपोज करो जितने भी वॉल्यूम अगर यहाँ पे आ गया, गैस के इतने मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, इतने मोल है, 5 मोल का इतना वॉल्यूम आ गया। तो ये 5 मोल के लिए अब कितना अवेलेबल स्पेस है? जितना ये वाला है यहाँ खाली। बाकी यहाँ तो ये घूम नहीं सकते, यहाँ तो ये खुद एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो खुद बैठे हुए हैं। तो जहां पे ये खुद हैं, क्योंकि इनका अपना भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। हाँ हाँ, पृथ्वीराज सही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? n मोल के लिए कितना होगा? जितना इसका टोटल वॉल्यूम है उसे माइनस कर देंगे इसके वॉल्यूम से, ठीक है। क्योंकि इतने वॉल्यूम यहाँ पे आ चुके हैं, तो अवेलेबल वॉल्यूम कितना है? एक्चुअल में दिस इज अवेलेबल वॉल्यूम। और रियल गैस, आइडियल गैस में हमने V क्यों लिखा था? क्योंकि उसने कहा कि जो आइडियल गैस होता है उसका वॉल्यूम 0 होता है, इसीलिए पूरे स्पेस में अवेलेबल है उसके लिए। लेकिन रियल गैस के लिए ऐसा नहीं होता है। रियल गैस के लिए कितना अवेलेबल स्पेस है? जहां खाली है, जहां पे वो है वहां वो घूम नहीं सकता है। जहां पे आप बैठे हो कि आप घूम जाओगे वहां पे, उसके अलावा आपके लिए सारा स्पेस खाली है। तो ये समझ में आ गया आपको? दिस इज कॉल्ड, यही मेन है आपका, ये दोनों ही मेन है आपके पास का। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। डन, इसे लिख लो जल्दी से आप। तो रियल गैस के केस में हम कभी भी V नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। V की जगह पे लिखेंगे हम V माइनस बी, अगर 1 मोल दिया है, और अगर n मोल दिया है तो V माइनस एन, ठीक है। वेरी गुड। तो ये उसने करेक्शन किया, किसने? अब देखो, दो मॉलिक्यूल की बात करी थी मैंने, जैसे मैंने कहा एक ये है और एक ये मॉलिक्यूल। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो मैंने इसी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्यों लिया? अब उसका ये मानना क्या था, देखो कि सपोज करो कि ये दो हैं, तो इसके लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये दोनों आपस में टकराएंगे और यहां से भी दूसरा कोई पार्टिकल आया, वो यहाँ आया, और ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है, इन जनरल टर्म्स में सोचो आप कि इसके लिए ये एक ऐसा एरिया हो गया कि अब ये दोबारा यहाँ घूम नहीं सकता। आया समझ में? अब अभी तभी मैंने कहा आपको पहले पूरा लिख लो। क्यों? क्योंकि अब ये इसके लिए अनअवेलेबल हो गया, अनअवेलेबल हो गया। अभी अवेलेबल नहीं रहा इसके लिए, अनअवेलेबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सारे स्पेस इसके ऑक्यूपाई हो गए। आया समझ में? क्योंकि ये एक एक्स वाला मॉलिक्यूल, एक वाई वाला, जेड वाला, ए बी सी, ये सारे मॉलिक्यूल इसके सराउंडेड में आ गए। तो अब ये क्या है? अब इस स्पेस में भी ये तो यहाँ तो घूम नहीं सकता, क्योंकि जहां पे वो बैठा वहां कहाँ घूमेगा? ये तो इसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसके लिए कौन सा अवेलेबल नहीं है? जो इसके सराउंडेड में ये एरिया आ गया, यहाँ भी ये घूम नहीं सकता, यहां भी ये घूम नहीं सकता है। इसीलिए हमने से कहा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसीलिए हमने कहा एक्सक्लूडेड, मतलब जो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये तो इंक्लूड है, ये तो इसके मास में आ रहा है, दिस इज इंक्लूडेड। इसके मॉलिक्यूल, ये तो खुद ही बैठा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे तो आप खुद हो, लेकिन यहाँ आपके चारों दोस्त बैठ गए साथ में, फिर क्या हुआ? पार्टी चल रही है आराम से। तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे आप घूम नहीं सकते, इसके अलावा और अवेलेबल आपके लिए स्पेस खाली है। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक ऐसा वॉल्यूम हो गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी कि एक ऐसा वॉल्यूम आ गया चारों तरफ को, जहां आप
क्या नहीं कर सकते हो, मूवमेंट नहीं कर सकते हो। ये वॉल्यूम भी आपके लिए अब अवेलेबल नहीं रहा। क्लियर हुआ अंश? बताओ, या फिर से समझाऊं दूसरे टर्म्स में, जल्दी फास्ट? यस, ओके। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक एरिया ऐसा आ गया जो अनअवेलेबल हो गया इसके लिए। अब आप घूमोगे तो क्या होगा, और भी स्पेस। अब सेकंड पॉइंट आता है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन में ध्यान रखना कि अब उसने प्रेशर के करेक्शन में क्या कहा होगा। एक है प्रेशर आइडियल गैस लगा रही है, और एक प्रेशर लगा रहा है रियल गैस। इसे थोड़ा सा समझ लो, जैसे ये है आइडियल गैस, एक मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ से मॉलिक्यूल लगे, ठीक है, ये ए है। अब ये यहाँ प्रेशर लगा, और यहाँ पे भी ये ए है रियल गैस में, ये यहाँ प्रेशर लगा। तो इन दोनों में से ज्यादा ताकत कौन लगाएगा दीवार पे, आइडियल गैस या रियल गैस? कौन, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? रियल गैस का, साफ कह रहा है। और इसके अलावा मनाली राइट आंसर है। देखो एक बार फिर आपने रिज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा ये पोर्शन बच गया है तो ये लेफ्ट रह जाएगा आज के लिए, ठीक है। एक बार फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये तो हम पीछे पीछे होते जाएंगे। अब देखो रियल गैस और आइडियल गैस में से रियल गैस ज्यादा पावर, ज्यादा क्या करेगा, फोर्स। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में क्या हुआ, आइडियल गैस में आपके दोस्त भी तो साथ में बैठे हुए थे, आप पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त आ गया, चलो यार, हाँ अद्वैत, तो एक बार फिर से आपको इसे रिज्वाइन करना, थोड़ा सा लेफ्ट रह जाएगा तो मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। अब देखो रियल गैस में क्या होता है, रियल में क्या होता है, आप पढ़ने बैठे, पढ़ाई करने बैठे, तब तक किसी दोस्त का फोन आ गया, चलो यार घूमने चलते, चलो पार्टी। तो उस समय क्या होगा कि आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही इसको खींचेंगे, एक इधर से इसकी टांग खींचेगा, ये हाथ खींचेगा, ये उसकी मुंडी खींचेगा, तो क्या हुआ, अब ये पूरा फोर्स लगा नहीं पाएगा ना दीवार पे, तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ मनाली, लेकिन वो पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम शेड्यूल पीछे हो जाएगा, ठीक है। बायो को हम पीछे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। तो यहां से क्या हुआ, देखो रियल गैस में क्या हुआ, दोस्त आ गए इसके साथ में, आइडियल गैस में से किसी को कोई मतलब नहीं था, तो ज्यादा कौन होगा, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होगा हर हमेशा रियल गैस, ठीक है। क्योंकि रियल गैस में क्या हुआ, आपको खींचने वाले आ गया, आप दीवार में जोर लगा रहे हो यहाँ से, ये लो ये लो, तब तक आपका हाथ किसी ने खींचा, तो आप कम प्रेशर लगा पाओगे ना। तो इसीलिए रियल गैस, जो एक्चुअल में जो गैस होती है, उसका प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू, अब कितना कम होता है उसको हम निकालेंगे। तो आइडियल गैस इज इक्वल टू रियल गैस प्लस प्रेशर करेक्शन। अब इसको यही निकालना बस मुझे, फिर आइडियल गैस निकालनी है, और ए और बी का आपको इंपॉर्टेंस बताना है, बस इतना है। इसीलिए थोड़ा सा और समझाने में टाइम लग रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, तो ये समझ में आया आपको। अब हम देखेंगे, अब हम इसे निकालेंगे कितना कम हुआ, अब हम निकालेंगे प्रेशर करेक्शन। तो ये ध्यान रखना कि आइडियल गैस और रियल गैस में से जनरली आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है रियल गैस से, और कितना ज्यादा होता है उसे हम निकालेंगे प्रेशर करेक्शन से। तो इसे लिख लो बस, देखो दो लाइन है इसमें, जल्दी से लिखो, फिर मैं इसको हटाता हूँ। ऊपर से प्रेशर करेक्शन है ये, तो मैं प्रेशर करेक्शन को कैलकुलेट करता हूँ, कैसे निकालेंगे। उसके बाद आइडियल गैस और ए और बी का इंपॉर्टेंस, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा रिज्वाइन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, और कई बार पूछे भी हुए हैं इसमें, मेंस में, नीट में क्वेश्चंस का पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। रिटर्न, तो अब हम निकालते हैं प्रेशर करेक्शन को, कैलकुलेट करेंगे हम प्रेशर। तो देखो प्रेशर करेक्शन के लिए अभी मैंने कहा था आपको, प्रेशर करेक्शन इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कितना प्रेशर करेक्शन हुआ। कैलकुलेट करने के लिए फिर देखो आप, वो कहता है कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर करेक्शन वाला जो प्रेशर होता है, वो दो चीज पे डिपेंड करता है, 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है।
पॉइंट्स डिपेंड करें। पहला पॉइंट, आपके सराउंडेड में कितने दोस्त बैठे हैं, ये आप बैठे हो एक्स। अब सपोज करो आपके बाहर केवल यहाँ 3 लोग बैठे हुए ए बी सी, और यहाँ पे एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है वाई। इसके बाहर 4 लोग बैठे हुए हैं इसके सराउंडेड, इसके ठीक जस्ट सराउंडेड ए बी सी डी, ये हो गया 1 2। इसके बाद फिर यहाँ पे जेड तीसरा आदमी बैठा हुआ है, इसके बाद 5 लोग बैठे हुए हैं जो इसके जस्ट सराउंडेड, और यहाँ पे 1 2 3 4 में ये क्या हो गया वाई बी सी डी ई और एफ, 6 लोग बैठ गए। अब आपको बताना इन इसमें से x 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इन 5 में से सबसे ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा? 1 वाला ये x ज्यादा लगाएगा, या y ज्यादा लगाएगा, या z लगाएगा, ये 5 लगाएगा? हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है, सोचो जरा। यानी कि अनुजा सही आंसर है। बस इसने यही चीज पकड़ी, उसने कहा कि देखो जितने आपके आसपास लोग कम होंगे उतना क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन के लिए उसने क्या कहा फिर इसके बाद, इतना समझ में आ गया सबको या नहीं आया? तो इसने कहा प्रेशर करेक्शन करने के लिए कि जो प्रेशर करेक्शन 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट उसने क्या कहा, पहला पॉइंट उसने कहा फर्स्ट पॉइंट के लिए कि जो प्रेशर करेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ, कौन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग द कोलाइडल मॉलिक्यूल्स। जो कोलाइड मॉलिक्यूल को कितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, कम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये करेक्शन वाली बात हो रही है, ठीक है। और इसको हम दूसरी टर्म्स में लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन आपको पता है अमाउंट पढ़ाई है आपने, या डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ molecules around the कोलाइडल मॉलिक्यूल। वो कह रहा है कोलाइडल मॉलिक्यूल के अंदर जो बाहर है वो कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी क्या होगा, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, करेक्शन वाला, ठीक। और इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कंसंट्रेशन